Good morning, students. Hi, this is your Tanvi Miss. Today we will discuss about your new topic, administration in the kingdom. हमने आप चैप्टर स्टार्ट किया था. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. आज हम पढ़ेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? प्रशासन. और किंगडम हो गया राज्य. तो अब क्या है, अब किंगडम एस्टैब्लिश तो कर दिया जाता था, लेकिन उसे ऑपरेट कैसे किया जाता था, कैसे चलाया जाता था, अब हम उस बारे में पढ़ेंगे. मैनी किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा अधिराज. महाराजा अधिराज क्या हो गया? ग्रेट किंग या फिर ऑल लॉर्ड ऑफ किंग. त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स. अब क्या होता था, अब जो सामंता थे वो अपने किंगडम को इस्टेब्लिश करने के बाद क्या करते थे, अपने हाई साउंडिंग टाइटल अडॉप्ट कर देते थे. जैसे जो मैंने आपको बताया पहला, क्या, महाराजा अधिराज, जिसका क्या मतलब होता है? ग्रेट किंग और ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, मतलब जो दूसरे राज्यों से भी ऊपर और सबसे महान राजा. फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, यानी कि तीनों लोगों का. आपको पता है, लोग हम कहते हैं तीन लोग, तो ये तीनों लोगों का क्या है, वो राजा. तो वो अपने बड़े बड़े टाइटल्स रख दिया करते थे. तो इंस्पाइट दिस, तो इंस्पाइट मतलब हो गया बावजूद. तो इंस्पाइट दिस, अब अपने आप को इतना बड़ा दिग्गज बताने के बाद वो अपनी पावर शेयर करते थे. किसके साथ? सामंता के साथ, पीजेंट्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ और ब्राह्मण्स के साथ. क्यों करते थे पावर शेयर वो? क्योंकि उनकी ज़रूरत थी. और ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से करते थे. अब हम वही पढ़ने वाले हैं कि अगर आपने किंगडम इस्टेब्लिश किया है तो आपका अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए. जैसे आजकल ब्यूरोक्रेसी बहुत होती है, अलग अलग सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं देश में, जो देश चलाते हैं. लेकिन पहले उस समय में इतना अच्छा सिस्टम नहीं हुआ करता था. किंग को सपोर्ट लेना पड़ता था पीजेंट्स का, ट्रेडर्स का और ब्राह्मण्स का. तो इनके ग्रुप का सपोर्ट चाहिए, तो आपको पावर भी शेयर करनी पड़ती थी. फिर चाहे आपका आप नाम कितना भी बड़ा रख लो, आपको तो भी अपनी पावर शेयर करनी पड़ेगी इन कैटेगरीज के साथ. जैसे जो कौन कौन थे? सामंतास, पीजेंट्स, ब्राह्मण्स. ठीक है. अब वो अपनी पावर शेयर क्यों करते थे? इन लोगों की ज़रूरत क्यों रहती थी? अगर आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलानी है तो आपको उनके साथ पावर शेयर तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ में उनका सपोर्ट भी ज़रूरी है. सपोर्ट किस फॉर्म में? रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. अगर आपको अपना राज्य चलाना है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और पैसे की भी ज़रूरत होगी. अब राजा के पास जो भी पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? प्रोड्यूसर से. और प्रोड्यूसर्स कौन थे? पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिशंस. तो पीजेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर थे. पीजेंट्स कौन होते हैं? पीजेंट्स खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं और फिर उसे बेच के पैसा कमाते हैं. फिर कौन है? कैटल कीपर्स. कैटल कीपर्स हो गए पशुपालन, जो पशु का पालन करते हैं. तो राजा इनसे भी टैक्स के रूप में पैसा लेता था. फिर कौन है? आर्टिशन. अब जैसे आप कोई कपड़ा बनाते हैं, उसे बेच के जो पैसा आपको मिलता था, उसका एक जो हिस्सा होता था वो राजा को देना पड़ता था. राजा उनसे वो एक हिस्सा ले लेते थे और इस तरीके से राजा जो पैसा है वो इकट्ठा करते थे. तो ये सब जो भी प्रोड्यूस करते थे टैक्स के रूप में देते थे, और कभी कभार इसे रेंट भी कहते थे. अब रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स. तो जो रिसोर्सेज से जो भी पैसा मिलता था वो किंगडम की इस्टेब्लिशमेंट में किंग यूज़ करता था. अब राजा को अगर अपनी पोजीशन बनाए रखनी है तो उसे अपने राज्य के लिए उन पैसों से काम करना पड़ता था.
तो उन पैसों से वो काम करते थे। तो जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, फोर्ट्स हो गया, ठीक है, रोड्स बनाना, तो वो ये सारे काम करते थे। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, और वो उन पैसों से आर्मी भी बनाते थे और अपने राज्य के लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। इन रिसोर्सेज की वजह से लड़ाई लड़ी जाती थी। Functions of revenue collection was generally done by functionaries from influential families. Position were often hereditary. Functions of revenue collection was generally done by functionaries from influential families. Position were often hereditary. Same was true for army also. How? अब क्या होता था, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज जो थी उनको ये काम दिया जाता था, किसका? रेंट, जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का, ये काम कुछ ही लोगों को दिया जाता था। अब क्या होता था, जो राजा होते थे, अब ऐसा थोड़ी ना होता था कि जो राजा है वो उनके पास जाके टैक्स या रेंट लेता था, जब वो लोग वो आके राजा को रेंट वगैरह देते थे। क्या होता था कि ये जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली जिनको लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, इनके फैमिली मेम्बर में से किसी एक मेम्बर को ये काम दिया जाता था, और वो क्या करता था, वो इन लोगों से क्या करता था, वो इनसे टैक्स लेता था। और ये जो पोजीशन थी ये रेवेन्यू कलेक्शन की हेरिडेटरी थी। हेरिडेटरी क्या हो गया? पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे कि आज ये काम मैं कर रही हूँ रेवेन्यू कलेक्शन का, कल मेरा बेटा करेगा, इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ये पोजीशन रहती है। और ये सेम पोजीशन जो है हेरिडेटरी की, ये सेम आर्मी को भी अप्लाई करती है। आर्मी में भी सेम क्या होता है, इसी तरीके से अगर जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली का कोई जो मेंबर है वो आर्मी में होगा तो उसको भी सेम इसी तरीके से, वो आर्मी में तो उसका बेटा भी आगे आर्मी में ही रहेगा, तो उसमें भी ये सेम हेरिडेटरी रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। ठीक है, अब हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्या पढ़ा? इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैसे जो राजा है वो अपनी पावर को शेयर करता है, ठीक है, पीजेंट, सामंतास, ब्राह्मण्स, ट्रेडर्स के साथ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो राजा है वो कलेक्ट करता है टैक्स रेवेन्यू, और फिर उससे अपने जो किंगडम है उसके उसके वेलफेयर के लिए काम भी करता है, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और अब हम इसी आपके टॉपिक में एक टॉपिक है 400 टैक्सेस, हम उसके बारे में जानेंगे अब ये 400 टैक्सेस क्या थे। ठीक है, तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।